हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल नयन सरोवर। आज आपको ऐसे 5 प्रयागों के हम दर्शन कराएंगे जिससे माँ गंगा का निर्माण होता है। तो ये प्रयाग 3 प्रयाग जो प्रथम हमारे 3 प्रयाग हैं वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, और चौथा प्रयाग पड़ता है हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, और 5वां प्रयाग पड़ता है हमारा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद माँ गंगा का निर्माण होता है। तो इन मेन मुख्य नदियों से मिलके माँ गंगा का निर्माण होता है। तो आपको आज दिखाते हैं हम अपने पंचप्रयाग। तो बताइएगा आपको कैसे लगे पंचप्रयाग, और कोशिश करेंगे कि हम आपको सारे प्रयाग और सारी नदियों के बारे में बता सके जो माँ गंगा का निर्माण करती है। तो ले चलते हैं पंचप्रयाग की ओर। अभी हम हैं विष्णु प्रयाग में खड़े हुए हैं, और ये 2 नदियों का संगम है इसमें, अलकनंदा और धौलीगंगा का। और ये बद्रीनाथ से नीचे को उतरने में अलकनंदा का पहला प्रयाग है जो पंचप्रयाग में से एक है। और आपको अभी दिखाएंगे नीचे के नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो ये पंचप्रयाग है। अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ से ऋषिकेश की ओर, और आपको दिखाते हैं और प्रयाग। फिलहाल ये है पंचप्रयाग में से एक विष्णु प्रयाग, जो कि धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम स्थल है। और पहुंच चुके हैं हम नंदप्रयाग, और अभी हम हैं नंदप्रयाग के समीप। तो आपको दिखाते हैं जो सेकंड प्रयाग पड़ेगा आपको बद्रीनाथ से ऋषिकेश जाने में, वो पड़ेगा नंदप्रयाग, जो कि है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम पे। तो आपको दिखाते हैं कैसा है। ये है नंदप्रयाग, जो ये नदी है ये अलकनंदा है, और ये मंदाकिनी आ रही है। तो और सामने है नंदप्रयाग, और देख रहे हैं नंदप्रयाग अभी। तो यहाँ पर संगम होता है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का। तो ये सेकंड प्रयाग है, विष्णु प्रयाग के बाद दूसरा प्रयाग है बद्रीनाथ से ऋषिकेश जाने का। आपने देखा ये नंदप्रयाग, अब आपको दिखाएंगे आगे कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो अभी हम चलते हैं कर्णप्रयाग की ओर, और फिर आपको ये जो अभी अलग पुल देख रहे हैं इसके नीचे है, इस साइड से आती है अलकनंदा, और ये है पिंडर नदी। तो ये है कर्णप्रयाग सिटी, कर्ण की नगरी, यहाँ पर 2 पवित्र नदी अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। और अगर आप बद्रीनाथ से नीचे को जा रहे हैं तो ये तीसरा प्रयाग है, जो कि आपको पड़ेगा कर्णप्रयाग, जहाँ पर मिलती हैं अलकनंदा और पिंडर। इसके बाद पड़ेगा आपको चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग, जहाँ पर मिलेंगी मंदाकिनी और अलकनंदा, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये है कर्णप्रयाग सिटी। ये है हमारा तीसरा प्रयाग कर्णप्रयाग, जो कि पिंडर और अलकनंदा नदी के संगम पर है। जो कि हमारी अलकनंदा नदी है वो बद्रीनाथ से आती है, और जो हमारी पिंडर नदी है वो कुमाऊं के पिंडारी ग्लेशियर से आती है। ये आप देख रहे हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर और गुफा, जो कि पड़ती है अलकनंदा नदी के तट पर रुद्रप्रयाग से ठीक पहले। और अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको रुद्रप्रयाग आना पड़ेगा, और बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत अच्छी केव्स है। तो आप कोटेश्वर महादेव मंदिर भी आ सकते हैं अगर आप रुद्रप्रयाग आ रहे हैं। तो बताइएगा आपको कैसा लगा कोटेश्वर महादेव मंदिर, और आपको ले चलते हैं रुद्रप्रयाग की ओर। तो दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग सिटी, और ये जा रही है आपकी अलकनंदा नदी, और इससे ठीक आगे इसमें मिलती है मंदाकिनी नदी, जो कि आती है हमारी केदारनाथ से। और ये चतुर्थ प्रयाग है पंचप्रयाग में से, और जो कि पड़ता है रुद्रप्रयाग में, और जहाँ पर मिलती है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। और यहीं से आप केदारनाथ को भी जा सकते हैं, और आप धारी देवी होते हुए देहरादून ऋषिकेश को भी जा सकते हैं। तो ये हमारा चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों ये हमारा 5वां और आखिरी प्रयाग है देवप्रयाग, जो कि पड़ता है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। और जो सामने आप ये नदी देख रहे हैं ये है अलकनंदा नदी, और दूसरी वाली जो आप देख रहे हैं ये है भागीरथी नदी। कहते हैं दोस्तों जो अलकनंदा है वो बहुत तेज़ बहाव के साथ बहती है, और जो भागीरथी नदी है वो शांत बहती है, क्योंकि भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू माना जाता है। और हमारी पहाड़ी कहावतों में कहते हैं कि जो बहू है वो भड़बड़ाती है, मतलब बहुत बहाव के साथ बहती है। तो कभी भी आपको पता करना हो तो जो हमारी अलकनंदा नदी है बहुत तेज़ बहाव के साथ बह रही है, और जो हमारी भागीरथी नदी है वो शांत बह रही है। तो ये थे हमारे पंचप्रयाग, आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा।